गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट करंट। आज है आपका 28 दिसंबर 2020 और 28 दिसंबर 2020 से रिलेटेड जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा और सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर अभी पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन मिलेगा, आप वहां से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी तरफ से दी जाने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में बिहार मंत्रिमंडल ने कितनी नई नगर पंचायतों के निर्माण को मंजूरी दी है? तो अभी बिहार में जो नगर पंचायत है उसके नगर पंचायत के निर्माण के लिए कितनी नगर पंचायतों को मंजूरी मिली है? तो वो है आपको ऑप्शन सी 103 नगर पंचायतों को मंजूरी मिली है। इसका उद्देश्य क्या है? जो शहरीकरण है उसको बढ़ावा देना और जो केंद्रीय संसाधन है इसमें भी राज्य की हिस्सेदारी को बढ़ाना है। जिन 5 नगर पालिका परिषद को नगर निगमों में अपग्रेड किया गया है, आपकी नगर पालिका परिषद थी जिनको नगर निगम में अपडेट किया गया मतलब अपग्रेड किया गया है, वो आपकी सासाराम है जो रोहतक में है, मोतिहारी पूर्वी चंपारण, बेतिया पश्चिम चंपारण, मधुबनी और समस्तीपुर। ये आपकी 5 नगर पालिका परिषद थी जिनको नगर निगम में अपग्रेड कर दिया गया है। अब बात आपकी बिहार की आती है तो बिहार के राष्ट्रपति क्या है, राजधानी क्या है आपकी? बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के राज्यपाल फागू चौहान। अब बिहार में जो त्यौहार मनाया जाता है वो छठ पूजा। अब बिहार में हिंदी भाषा बोली जाती है और वहाँ का जो डांस है आपका फगुना, जाट जातन या पूर्वी, ये वहाँ के मुख्य डांस हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एक वैश्विक टेक फर्म क्रोंज ने किस देश के तटरक्षक बल के लिए एआई आधारित डिजिटलकरण परियोजना पूरी की है? तो एक वैश्विक फर्म है क्रोंज, इसने किस देश के तटरक्षक बल के लिए यह डिजिटलीकरण परियोजना पूरी की है? तो वो है आपका सऊदी अरब। सऊदी अरब के लिए ये योजना पूरी की गई है। जो आपका तटरक्षक बल होता है वो 24x7 में 24 घंटे और 7 दिन कई मीडिया के माध्यम से किसी भी तरह के खतरे या घुसपैठ के लिए जो उन्नत स्वचालित संज्ञानात्मक निर्णय है इसको लेने वाले जो समाधान है उसकी तलाश में था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इसरो किस मिशन के लिए ग्रीन प्रोपल्सन विकसित कर रहा है? तो इसरो किस मिशन के लिए ग्रीन प्रोपल्सन विकसित कर रहा है? तो वो है आपका गगनयान, ऑप्शन डी आपका सही है, गगनयान। इसरो के जो अध्यक्ष हैं के सिवन, इन्होंने 26 दिसंबर 2020 को एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 16वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए यह घोषणा की थी। एसआरएम ने दिसंबर 2021 तक गगनयान लॉन्च करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब कोविड के प्रभाव के कारण इसको 1 वर्ष की देरी हो सकती है। जो गगनयान है इसको दिसंबर 2020 में लॉन्च किया जाना था, लेकिन अब ये 1 वर्ष देरी के साथ कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण यह दिसंबर 2021 तक इसको लॉन्च करने की जो तारीख है आपकी वो बढ़ा सकते हैं। अभी ऐसा कंफर्म नहीं है, लेकिन उम्मीद पूरी है कि दिसंबर 2021 में इसको लॉन्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने स्पुतनिक वी को मंजूरी दी है? तो स्पुतनिक वी को मंजूरी किसने दी है? वो है आपका रूस। रूस के जो स्वास्थ्य मंत्रालय है इन्होंने स्पुतनिक वी को मंजूरी दी है। यह 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए प्राथमिक कोविड-19 वैक्सीन है। इस आयु वर्ग पर अलग से शॉट का परीक्षण किया गया। रूस ने स्पुतनिक वी की आपूर्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौदों की भी घोषणा की है। अब तक अर्जेंटीना, बेलारूस में नियामकों ने वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में क्लास प्लस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे घोषित किया है? तो क्लास प्लस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो वो है आपके सौरभ गांगुली, ऑप्शन सी सही होता है, सौरभ गांगुली। ये ब्रांड एम्बेसडर है और इसी के साथ साथ देशव्यापी सेलिब्रिटी एंडोर्सर घोषित किया गया है। इन्हें देशव्यापी सेलिब्रिटी एंडोर्सर भी घोषित किया गया। ये सिर्फ एम्बेसडर ही नहीं है, इन्होंने क्लास प्लस में निवेश भी किया है। इन्होंने एक राष्ट्रव्यापी क्रॉस प्लेटफॉर्म अभियान शुरू किया है जिसका केंद्र बिंदु गांगुली की एक विज्ञापन फिल्म है।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में सॉफ्टबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो सॉफ्टबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो पहली महिला अध्यक्ष है वो आपकी नीतल नारंग बनी है। नारंग ने सॉफ्टबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष के रूप में अपनी पिछली भूमिका में खेल के उत्थान के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अब वे राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी का स्थान लेंगी, जिन्हें लाइफ टाइम अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, ऑप्शन ए, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह स्थानीय सहकारी समितियों की मदद से पूरे देश में योग कल्याण केंद्र और प्राकृतिक चिकित्सा सुविधा की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये जो समझौता ज्ञापन का उद्देश्य है वो अपनी योजना सहकार मित्र के तहत NCDC द्वारा पेश किए गए इंटर्नशिप के अवसर के जो माध्यम है, इससे छात्रों की स्किलिंग या व्यासा पूर्व छात्रों की बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने कैरियर पोर्टल शुरू किया है? तो कैरियर पोर्टल किस राज्य ने शुरू किया है? वो है आपका उड़ीसा राज्य, ऑप्शन बी। यूनिसेफ जो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड होता है, इसके सहयोग से उड़ीसा सरकार ने माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक छात्रों के लिए एक कैरियर पोर्टल शुरू किया है। यह विभिन्न कैरियर के बारे में जानकारी आसान पहुंच प्रदान करेगा और छात्रों को शिक्षकों के साथ बातचीत करने का अवसर देगा। आधिकारिक पोर्टल को वेबसाइट, लॉगिन आईडी और पासवर्ड के साथ उसकी वेबसाइट www.odishacareerportal.com के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। अगर कोई इसमें पोर्टल में अगर लॉगिन करना चाहेगा तो उसको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा, वो www.odishacareerportal.com के माध्यम से उसमें लॉगिन कर सकता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय लोकगीत समारोह का कौन सा संस्करण शुरू हुआ? तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में जो अंतर्राष्ट्रीय लोकगीत समारोह है उसका आपका चौथा संस्करण शुरू हुआ, ऑप्शन सी। इसका उद्घाटन श्री अलीमबेव यरलान, कजाकिस्तान के राजदूत, प्रख्यात पंजाबी गायक और अभिनेता डॉक्टर सतिंदर सरताज और डॉक्टर बलजीत सिंह सेखों ने किया। 3 दिवसीय जो सांस्कृतिक असाधारण के दौरान 40 देशों के 1000 से अधिक प्रतिभागियों ने अपने पारंपरिक और लोक नृत्य प्रस्तुत किए। अब बात आपकी चंडीगढ़ की आती है, तो चंडीगढ़ के बारे में पढ़ते हैं। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ आपका, और आपकी पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़ है, तो दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले हरियाणा के बारे में पढ़ते हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, वहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, वहाँ के जो आपके राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। वहाँ पे आपका बैसाखी त्यौहार मनाया जाता है। हरियाणा में हिंदी भाषा बोली जाती है। हरियाणा का जो मुख्य डांस है स्वांग, खोरी और गुग्गा। अब पंजाब की बात आती है, तो पंजाब की जो राजधानी है चंडीगढ़, पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह, पंजाब के गवर्नर VP सिंह बदनौर। पंजाब में आपका लोहरी त्यौहार मनाया जाता है, पंजाबी भाषा बोली जाती है और वहाँ का जो मुख्य डांस है भांगड़ा और गिद्दा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कोर्फबॉल महासंघ ने जीस्ट से मुख्यालय नीदरलैंड में किस स्थान में स्थानांतरित कर दिया है? तो अभी अंतर्राष्ट्रीय कोर्फबॉल महासंघ ने अपना मुख्यालय नीदरलैंड से कहाँ कर दिया है स्थानांतरित? वो है आपका यूट्रेक्ट, ऑप्शन बी। अंतर्राष्ट्रीय कोर्फबॉल महासंघ को पहले रॉयल डच कोर्फबॉल एसोसिएशन में रखा गया था। यह अब एक दफ्तर की जगह यूट्रेक्ट में द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट में चला गया है, जिसमें कई खेल संघ और संगठन हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सुरेश चंद्र महापात्र कहाँ मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त हुए? सुरेश चंद्र महापात्र को कहाँ मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? वो है आपको ऑप्शन डी, उड़ीसा। 1986 बैच के ये प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे महापात्र। वर्तमान में ये राज्य के विकास आयुक्त हैं और ये असीत कुमार त्रिपाठी की जगह लेंगे। 31 दिसंबर को ये असीत कुमार त्रिपाठी सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होंगे और वे मुख्य विकास आयुक्त का पद भी संभालेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी इन पार्लियामेंट अ कॉप को
मेमोरेटिव वॉल्यूम पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो अभी आपकी हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी इन पार्लियामेंट एक को मेमोरेटिव वॉल्यूम पुस्तक का विमोचन आपके हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। नरेंद्र मोदी ने जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनकी 96वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए संसद में इस पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक का जो विमोचन है वो संसद के सेंट्रल हॉल में एक समारोह में किया गया। लोकसभा सचिवालय द्वारा जो प्रकाशित पुस्तक है वो पूर्व प्रधानमंत्री के जीवन और कार्य पर और संसद में दिए गए उनके उल्लेखनीय भाषणों पर प्रकाश डालती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे मरणोपरांत ग्रैमी के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो मरणोपरांत ग्रैमी के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? सेलेना क्विंटालिना पेरेज। ऑप्शन सी, सेलेना क्विंटालिना पेरेज को। ये लोकप्रिय तेजना गायिका को संगीत उद्योग में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धि को पहचानने के लिए रिकॉर्डिंग एकेडमी के पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया था। मरणोपरांत पुरस्कार 31 जनवरी 2021 को 63वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कारों में दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने पुलिस की पाठशाला नामक कार्यक्रम शुरू किया? तो पुलिस की पाठशाला नामक कार्यक्रम आपकी फरीदाबाद पुलिस ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य पुलिस के बारे में युवाओं की धारणा को बदलना है। यह युवाओं के साथ एक उत्पादक तालमेल बनाने, उन्हें आत्मविनाशकारी व्यवहार से बचाने और उनकी क्षमता को साकार करने में मदद करने के लिए यह एक संरचित कार्यक्रम है। यह छात्रों को ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से अपनी ताकत खोजने में और अपने कैरियर की योजना बनाने में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने जल शक्ति अभियान सेकंड कैच द रेन जागरूकता अभियान लॉन्च किया? तो जल शक्ति अभियान सेकंड कैच द रेन जागरूकता अभियान किसने लॉन्च किया? वो है आपका ऑप्शन बी, राष्ट्रीय जल मिशन। वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए इस अभियान को चलाया गया। राष्ट्रीय जल मिशन ने युवा मामलों और खेल मंत्रालयों के तहत नेहरू युवा केंद्र संगठन के सहयोग से इस अभियान को शुरू किया। अभियान का जागरूकता सृजन चरण दिसंबर 2020 से मार्च 2021 तक चलेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा का अगला महानिदेशक नियुक्त किया? तो सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन डी, रजत दत्त को। उप एडमिरल रजत दत्त को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा 3 सेवाओं में सबसे वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी होते हैं जो बल के सभी अस्पतालों की देखभाल करते हैं। वे लेफ्टिनेंट जनरल अनूप बनर्जी का स्थान लेंगे और 1 जनवरी 2021 को कार्यालय ग्रहण करेंगे। कौन? आपके रजत दत्त। तो ये थे आपके आज के कुछ करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।